225 का जो बनाया गया है आरक्षण नीति वही लागू होगा। आज क्लियर है, यानी कि आज क्लियर कर दिया गया भैया आरक्षण नीति के बारे में भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। टीआरई 3 आ गया है। टीआरई 3 में कौन कौन आवेदन कर पाएंगे? कल देर शाम 17 पेज का विज्ञप्ति जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीट के बारे में क्लियर नहीं किया गया, कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। पहली बात, डोमिसाइल लागू हुई या नहीं हुई और इसमें अपियरिंग वालों को क्या मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। और इन्हीं मुद्दा के ऊपर हम आज के इस वीडियो में बातें करेंगे। मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। पल पल की कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं, पल पल की हर अपडेट आपको मिलती रहे और कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इन शिक्षक की बहाली टीआरई 3 की मैं बातें कर रहा हूं। खैर चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर, आगे वीडियो को स्टार्ट। हम एनसीईआरटी का नोट्स हम 9th क्लास के साइंस तक प्रोवाइड करा दिए भैया, यानी कि 6, 7, 8, 9 तक प्रोवाइड करा दिए। कुछ लोगों का कहना है कि भैया एनसीईआरटी और एससीईआरटी, कल जिस प्रकार भी कहा गया कि अधिकारी की तरफ से बयान दिया गया कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ही जो विज्ञप्ति में नोटिफिकेशन में जो जिक्र किया गया है सिलेबस का, वहां भी एनसीईआरटी एससीईआरटी का जिक्र किया गया है। अब एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ने का समय भी नहीं है। जो लोग पढ़ लिए हैं, किताब भी पढ़ लिए हैं, उनके लिए इनफ है, बहुत बेटर है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं, मैं उनसे फिर से कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी या और एससीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी कुछ उपाय है, नहीं तो नहीं है। देख लीजिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब पढ़ने से क्या होता है कि वही बेस होता है किसी भी एग्जाम का, चाहे प्यून का एग्जाम, क्लर्क का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी कलेक्टर का एग्जाम हो। हर एग्जाम में, यूपीएससी के भी एग्जाम में आप देखते हैं कि भैया जो बेस जो होता है वो एनसीईआरटी का ही बुक होता है। तो एनसीईआरटी का अगर आप बुक या फिर एससीईआरटी का बुक पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो अवश्य आप लोग नोट्स ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कम समय में आप 5 दिन में मुश्किल से पूरा एनसीईआरटी 6 से 12 क्लास तक की पढ़ सकते हैं। हमने 8 क्लास तक की पूरा प्रोवाइड करा दिया, 6, 7 और 8 क्लास की ऑल सब्जेक्ट। और 9th क्लास का कल देर शाम हमने जो है साइंस प्रोवाइड करा दिया है और 10th क्लास का आज साइंस प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि साइंस का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा है। हमने कोशिश किया कि 6 से 8 में हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हिस्ट्री पोर्शन से, तो हिस्ट्री का पूरा फोकस किया। 40 पेज का हिस्ट्री हमने प्रोवाइड कराया। उसके बाद साइंस का पूछा जाता है, 8 से ऊपर क्लास में अगर आप जाएंगे तो साइंस से पूछा जाता है, तो साइंस पे हमने विशेष फोकस किया है। साइंस का 10th का आज आपको मिल जाएगा, कल 9th क्लास का साइंस का मिल गया है आप लोग को। 9th क्लास का कल मिल ही गया होगा, ले लिए होंगे। जो लोग नहीं लिए हो, ये स्क्रीनर पर जाइए आप लोग पेमेंट करके, और यही नंबर जो दिख रहा है यही नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और पेड ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा उन टीचर के द्वारा। खैर चलिए आते हैं टू द पॉइंट के ऊपर। एनआईओएस आउट। एनआईओएस के बारे में यहां स्पष्ट तरीका से कहा गया है, देखिए, जिसमें कहा गया कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 2223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होंगी। यानी कि एनआईओएस पूरी तरह से आउट, बाहर हो गया है। अब एक प्रश्न, जो लोग एनआईओएस वाले होंगे उनके जहन में एक प्रश्न होगा कि हम कैसे हैं कि भैया हमको नौकरी नहीं दिया जा रहा है, एनआईओएस वाले वो नौकरी करके बैठल है। वो भी आउट होगा, आज नहीं तो कल। अभी इलेक्शन है, गवर्नमेंट चुपचाप सुध बुध खो चुकी है, लेकिन आउट होना है। मान लीजिए 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूं इस बात को, अगर योग्य नहीं करार किया गया एनआईओएस को तो जो सर्विस में भी हैं वो भी आउट होंगे। मैं जो भी बोला हूं वही हुआ है, वही होगा, आप लिख करके रख लीजिए। मैं ये भी बता रहा था कि एनआईओएस को नहीं मौका मिलेगा, टीआरई 3 में भी नहीं दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि भैया एनआईओएस 18 महीने का कोर्स है। और एनआईओएस को जो 18 महीने का कोर्स, देखिए एनआईओएस 18 महीने का कोर्स रहे या नहीं रहे, जजमेंट के अनुसार 18 महीने का है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहां पे जिक्र भी कर दिया गया है। आगे है 3 अटेम्प्ट का हमने जिक्र किया था, यह भी क्लियर हो गया है कि भैया 3 अटेम्प्ट ही मौका मिलेगा। अगर आप टीआरई 1 में बैठ गए हैं, एग्जाम में फॉर्म भरने से नहीं होता है, बहुत लोग पूछ रहे थे, एग्जाम में बैठ गए हैं तो आपका 1 अटेम्प्ट। टीआरई 2 में अगर आप बैठ गए हैं 2 अटेम्प्ट। इस बार फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में जैसे ही आप अपियर हो जाएंगे आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। चाहे आप एक क्लास के लिए बैठे या फिर सभी वर्ग के लिए बैठे, एक बार
यानी कि एक टीआरई एक अटेम्प्ट, कहने का मतलब एक टीआरई में कोई ए स्टूडेंट है, वो चाहे केवल प्राइमरी के लिए बैठा हो या फिर प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी यानी कि +2 तक के बैठा हो, यानी कि 1 से लेकर के 12 क्लास तक के अगर भी बैठे या फिर केवल 1 क्लास के लिए बैठे। मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसे स्टूडेंट है, आपने फॉर्म भर दिया टीआरई 1 में, आप केवल 1 to 5 क्लास के एग्जाम दिए और आप ही के भाई है जो वो भी स्टूडेंट है आपके भाई, तो आप 1 क्लास के एग्जाम दिए और आपके भाई या बहन है वो पूरा एग्जाम दे दिया, यानी कि पहला 1 to 5 दिया, 6 to 8 दिया, यानी कि 1 से लेकर के और 12th क्लास तक यानी कि 1 to 12th का एग्जाम दिया, तो क्या उसका ज्यादा अटेम्प्ट काउंट होगा? नहीं, उसका भी एक ही अटेम्प्ट काउंट होगा। कहने का मतलब 1 टीआरई 1 अटेम्प्ट, एक टीआरई का आप रजिस्ट्रेशन किए, फॉर्म भरे, उसके बाद आप एग्जाम में अपीयर हुए तो एक अटेम्प्ट काउंट हुआ, चाहे आप 1 क्लास के लिए बैठे, चाहे 1 से 12 क्लास तक के लिए बैठे, 1 क्लास में बैठे या फिर तीनों क्लास के लिए बैठे, सब में वही एक अटेम्प्ट। तो आज क्लियर कर दिया गया है, आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में भी है कि 3 अटेम्प्ट ही दिया जाएगा, बीपीएससी के अनुसार ये जिक्र किया गया था। ये देख सकते हैं, मैं दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं, ये देख लीजिए, ओके देख लीजिए, 3 अटेम्प्ट ही दिया जाएगा ऐसा कहना है, और मैं नहीं कर रहा हूं, ये आज के न्यूज़पेपर भी कर रहा है, पिछले समय भी बीपीएससी के चेयरमैन है वो भी बोले थे भैया। अब आते हैं कि शिक्षक भर्ती जो आरक्षण नीति का क्या प्रावधान है, डोमिसाइल नहीं है। आरक्षण नीति जो जातीय जनगणना के अनुसार जो 75:25 का जो बनाया गया है आरक्षण नीति, वही लागू होगा। आज क्लियर है, यानी कि आज क्लियर कर दिया गया भैया आरक्षण नीति के बारे में भी कि जो 75% बिहार में आरक्षण नीति लागू किया गया है वही लागू होगा और डोमिसाइल नहीं होगा। डोमिसाइल अलग हो जाता है और आरक्षण नीति अलग होता है। आरक्षण जो निर्धारित की है गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, जातीय जनगणना वाला, वो लागू होगा। डोमिसाइल होता क्या है कि वो एक लिमिटेशन दिया जाता है, एक बंधुआ जो होता है सीट दिया जाता है अदर स्टेट वालों को कि 4%, 5% जो भी दिया जा रहा है, 4-5% ही दिया जाता है ज़्यादातर स्टेट में जहां पे डोमिसाइल लागू हो। तो ये डोमिसाइल नहीं है, पहली बात, ये आरक्षण नीति है। तो 75% बिहार, 25% अदर स्टेट। अब अदर स्टेट में पूरे भारत के लोग आएंगे, केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड और पड़ोसी राज्य ही नहीं आएंगे और वेस्ट बंगाल ही नहीं आएंगे। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी कोने कोने से लोग यहाँ पे आ सकते हैं 25% आरक्षण नीति में। अब देखिए 25% आरक्षण नीति, ये जो रूल है ये कहने को है, अब कितना पर गवर्नमेंट करती है ये गवर्नमेंट डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर। आपने टीआरई 1 में देख लिया है एग्जाम्पल और टीआरई 2 में भी एग्जाम्पल देख लिया। टीआरई 2 में भी 75-25 का रेशियो लाया गया था। आपको अगर मालूम होगा तो आप अगर पिछला इतिहास देखें, क्योंकि हम न्यूज चलाते रहते हैं तो हमसे बेटर तो नहीं जानेंगे, वहां भी लागू किया गया था। लेकिन अदर स्टेट कितने नौकरी किए ये आपसे छुपी हुई बातें नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट करती क्या है ये डिपेंड करता है, लेकिन रूल के अनुसार 75:25 का रेशियो लाया गया है। ये सब कुछ चल रहा है। आई थिंक आप लोगों को सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नियोजित शिक्षकों के लिए भी एक लेटर है कि भैया नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो उनको शहरी क्षेत्र दिया जाएगा, लालच दिया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों की तरफ से विरोध हो रहा है कि जो जिला अलॉटमेंट की जो जिक्र किया जा रहा है कि नंबर बेस पे जिला अलॉटमेंट होगा, तो ये सही नहीं है। और ये सही भी है कि जो टीचर 1 to 5 में सब दिन बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, अब वो उनका एज 50 वर्ष हो गया है, अब उनको आप कहिएगा कि बीपीएससी लेवल का आपको हम एग्जाम लेंगे, प्रश्न पूछेंगे, आपको क्वालिफाइड करना होगा, तो ये तो हो जाएगा उनके साथ नाइंसाफी करना। ये दुर्भाग्य की बात है। आपके साथ भी यही होगा। आप बीपीएससी वाले मान लीजिए टीचर हैं और आज आप बीपीएससी क्वालिफाइड कर लेते हैं, क्या आज से 20 साल बाद आप बीपीएससी क्वालिफाइड कर पाएंगे? नहीं। चाहे के पाठक साहब भी है, वो एक समय रहा होगा जो यूपीएससी क्वालिफाइड करके आईएएस बने, क्या वो आज वो यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो क्या वो क्वालिफाइड करेंगे और आईएएस बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्वालिफाइड भी नहीं करेंगे। तो ये होता है, सब समय होता है। और जो टीचर प्राइमरी में पढ़ा रहा हो उसको कहा जा रहा है कि बीपीएससी लेवल का तुमको हम प्रश्न पूछेंगे, टीआरई 2 लेवल का प्रश्न पूछेंगे और तुमको क्वालिफाइड करना ही पड़ेगा, तभी तुमको शिक्षक रहने दिया जाएगा, नहीं तो निकाला जाएगा। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। ये हो जाएगा कि मनमानी करना और साथ ही उस टीचर को बर्बरतापूर्ण रवैया करना और उस टीचर पर प्रेशर जबरदस्ती का देना कि तुमको परीक्षा देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तुमको नौकरी से निकाल देंगे। 4 मौका है, 4 में से 3 मौका में तुम बैठोगे, कोई एक आपको पास करना पड़ेगा, नहीं पास करोगे तो बाहर निकाल देंगे। ऐसी सिचुएशन बिहार में हो गई है शिक्षा व्यवस्था के। तमाम खबरों के लिए आवाज से जुड़े रहिएगा द टाइम्स ऑफ भारत के साथ।
मेरा नाम है विकी गोयल और आप देखते रहिए द टाइम्स ऑफ भारत, सही, सटीक और विश्वसनीय खबर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। जिनको नोट्स लेना है अवश्य ले लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात